जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाय शीश लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तन शुद्ध होया, मन बस होया, जदों जाप वाली माला फड़नी, जाप कितिया कदी ना मन डोले, जाप कितिया चाननी चढ़ गई, जाप कितिया कदी ना दुख आवे, जाप कितिया कदी ना थोड़ पई, जाप कितिया कदी ना राम भुले, जाप कितिया दुनिया भुल गई, जेड़ा अपना आप गवांदा है, ओदा प्रभु ही साथ निभांदा है। चरनी लग जाओ सच्चे सतगुरु दे, फिर जन्म सफल हो जांदा है। हथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। वो सतगुरु जो मिल गए करनी वाले, जो मिल गए चरनी डिग पईया, चरनी डिग पईया। हाथ विच माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। सतगुरु खेचा जो पाइया, असी दूरों चल आया, सतगुरु खेचा जो पाइया, असी दूरों चल आया, रल मिल सबे सैया, रल मिल सबे सैया। माला नू फड़ के ध्यान, सतगुरु दा करके करो तुर पईया, करो तुर पईया। सतगुरु करनिया वाले तुम बिन कौन संभाले, सतगुरु करनिया वाले तुम बिन कौन संभाले, पकड़ो मेरी बैया, पकड़ो मेरी बैया।
हथ विच माला नू फड़ के ध्यान सतगुरु दा करके करो तुर पैया करो तुर पैया सतगुरु रास्ता दिखाओ मैनू राम से मिलाओ सतगुरु रास्ता दिखाओ मैनू राम से मिलाओ अखियां तरस रहिया अखियां तरस रहिया विच माला नू फड़ के ध्यान सतगुरु दा करके करो तुर पैया करो तुर पैया सतगुरु कृपा दिखावा मैनू चरनी लगाओ सतगुरु कृपा दिखावा मैनू चरनी लगाओ अर्जा कर रहिया अर्जा कर रहिया हथ विच माला नू फड़ के ध्यान सतगुरु दा करके करो दूर पैया करो दूर पैया सतगुरु सिर पे हथ रखिया प्रेम दा सिर पे हथ रखिया सतगुरु सिर पे हथ रखिया प्रेम दा सिर पे हथ रखिया दर्शन पाए रहिया दर्शन पाए रहिया हथ विच माला नू फड़ के ध्यान सतगुरु दा करके करो तुर पैया करो तुर पैया सतगुरु श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 503 8वां प्रसंग। एक नगर में एक धनपति निवास करता था। द्रव्य तो उसके घर में समाता तक नहीं था। लक्ष्मी उसके पांव में ठोकरें खाती डोलती थी। रुपया पैसा उसके नौकरों चाकरों के चरण चुंबन करता फिरता था। उसका घर माया का मंदिर माना जाता था, परंतु सेठ की देह अति दुर्बल थी। उसकी पाचन शक्ति अति मंद थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसकी काया सूख कर कांटा सी हो रही थी। मांसपेशियों से रहित उसका अस्थि पंजर भीतर बाहर एक सार दिखता था। उस धनपति सेठ को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर एक मुनि ने अपने शिष्य को कहा, प्यारे, इस सेठ के पास संपत्ति तो अपार है, पर ये भाग्यहीन है। ये अपने धन का उपभोग कुछ नहीं कर सकता। ये जौ का उबाला हुआ पानी पीता है, परंतु वह भी नहीं पूरा पचा सकता। इसके सूर्य का तेज सहन नहीं हो सकता। इस कारण ये दिन भर एक अंधेरी कोठरी में पड़ा काल काटा करता है। यदि सुकोमल कपड़े पहने तो इसके तन को जलन होने लग जाती है। यह रात दिन खुरदरा कंबल ओढ़े रहता है और कंकड़ों पर सोता है। भद्र
कोई जन दान पुण्य सेवा उपकार आदि सुकर्म करके पश्चाताप करने लग जाए तो उसकी ऐसी ही दशा हुआ करती है। इसने पिछले जन्म में अनाथ पालन में एक बार ही लाखों रुपए दान कर दिए, परंतु कालांतर में ये पीछे पछताने लग गया था। उस दान का फल तो इस जन्म में इसकी ये संपत्ति है, पर इसके पिछले जन्म के पश्चाताप का ये परिणाम है कि ये पदार्थों को भोगने में सर्वथा असमर्थ है। इसीलिए मुनियों ने कहा है कि दान देकर, सेवा करके, उपकार और त्याग करने के पीछे पश्चाताप करना अपने सुकृत कर्म के अमृत में विष मिलाना है, गंगा जल के कटोरे में गंदा कीचड़ मिश्रित करना है तथा कामधेनु के मधुर दूध में कांजी डाल देना है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हम अगर देते हैं किसी को और पछताते हैं, ले इसको ऐसे ही दे दिया, हाँ इसको ऐसे ही दे दिया। और अगर तो किसी लोभ के कारण देते हैं, जैसे कि बर्तन साफ करने आते हैं या सफाई के लिए आते हैं, वहां दान दे देते हैं और वहां पे फिर वो छुट्टी मार जाती हैं या फिर करते करते ले इसको इतना दिया, फिर ये ऐसे कर गई। तो ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है, हमें पता नहीं चलता और हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर गड़बड़ कर जाते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, बहुत ही प्यारा दिन, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की और बहुत ही सुंदर एक एक्साइटमेंट सी कि कुछ नया का इवन दो हमारा नया तो चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी एक सुंदर सी एक्साइटमेंट। 2 तारीख है आज और आज मेरीलैंड में हमारे जब कल होगी तो महाराज ने जाप रखवाया है। सो एक ये जो एक छोटा सा सुंदर सा एक जैसे बेबी होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से है। जैसे आपकी नजर जा रही है, आप देख रहे हैं अच्छा ये करना है और आपके मन में उसकी तैयारी चल रही है, या कितने बजे निकलना है काम से, सब इतना मतलब बहुत अलग है कुछ एक्सपीरियंस। और सो बहुत कृपा है। सो बॉस्टन भी बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरा तो मुझे ऐसे लग ही रहा था कि कुछ हो रहा है और कुछ घंटे पहले ही कुछ ना कुछ इस तरह के सारे साइंस हो रहे थे और बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा, बहुत ही खुश थे। मुझे लगे महाराज कि बहुत ही खुश हैं और तो बहुत अच्छा, बहुत कृपामय है कि देखिए गुरुदेव खुश, इससे ज्यादा, और वो बताएं कि खुश है तो इससे ज्यादा बढ़कर क्या हो सकता है, राइट? बहुत ज्यादा। सो बहुत कृपामय रहा, बहुत ही ज्यादा कृपामय रहा। सो आपने कई पोस्ट भी पढ़े होंगे धन्यवाद के और इस तरह के ट्रस्ट के प्रति। मेरा ट्रस्ट से आदर ही है, सब मुझे अपनी संस्था और सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। और हम जिस तरह से यहाँ पर सत्संग करते हैं, हम उन्हीं को कॉपी करते हैं। हमें होता है कि जैसे हमने देखे हुए हैं वैसे ही सत्संग होने चाहिए थे, सुंदर तरह से। सो बहुत आदर सम्मान है। पर हाँ, उनकी दृष्टि मेरे लिए अलग है, वो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। पर मैं देख रही थी कमेंट्स आ रहे थे कि महाराज को धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने निकाला तो हमें सीखने को मिला। तो महाराज मुझे अब मैं भजन ही कर रही थी तो महाराज कहते लिख जाके वहां पर कि क्या मिला। हाँ बिल्कुल, वहां पे जब संस्था से सत्संग से निकाला तो बहुत से साधकों को सत्संग मिला। जो सीखने का था वो तो चल ही रहा था कब से, लेकिन जब संस्था से जब सत्संग से निकालना शुरू किया तो साधकों को सत्संग मिलना शुरू हुआ। महाराज ने श्री अमृतवाणी जी का पाठ बहुतों से करवाया और फिर उच्चारण करवाया और बहुत सारे साधक सेल्फ सफिशिएंट हो गए सत्संग करने के लिए। अमृतवाणी जी कर पाते हैं अब, भक्ति प्रकाश जी कर पाते हैं अब,
सुंदरकांड जी कर पाते हैं, अब रामायण जी कर पाते हैं, अब भजन कर सकते हैं। अब ये हुआ था, ये चीज हुई थी। जो ये वाली अंडरस्टैंडिंग, ये तो नॉन स्टॉप चल ही रही है ये तो नॉन स्टॉप चल रही है। और उसके बाद पहले तो साधकों को महाराज ने सिखाया, क्योंकि वहां से बाहर किया, तो साधकों को सिखाया। और ये जो चीज थी सत्संग की, बहुत सारे साधक, ये सारे जितने साधक है, तो वो सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम सत्संग या हारमोनियम को कभी टच कर सकते हैं। सो महाराज ने ऐसे ऐसों से हारमोनियम टच करवाया, ऐसे ऐसों से गवाया, जो कि रेगुलर श्री राम शरणम में गाने के लिए कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी गा सकते हैं। लेकिन इन साधकों को, क्योंकि इन्होंने अपने पर रूपांतरण करना आरंभ किया, तो ये गिफ्ट्स मिले। और फिर सत्संग मिलना शुरू हो गया, और सत्संग मिला दैनिक, एवरीडे सत्संग मिला। और महाराज के श्री चरणों में बैठने का अवसर मिला, जो कि नहीं था, जब से, और आगे से ले लीजिए, इस तरह से नहीं इस तरह से नहीं था। एवरीडे महाराज के श्री चरणों में बैठने का क्या जाप मिला, है ना। दूसरे तरह के जाप होते थे अपने इंडिविजुअल, लेकिन सामूहिक इकट्ठे बैठने का जाप हुआ। जाप में बहुत वृद्धि हुई, प्रतिदिन का जाप हुआ, जब यज्ञ हुए, 12 घंटे 10 घंटे इस तरह के सब जाप हुए। और ये सब मिला, तो वो सत्संग में वृद्धि हुई, डिफरेंट टाइप के सत्संगों में वृद्धि हुई, और बहुत जनों को उसमें फिर अपॉर्चुनिटी मिली। यहीं तक नहीं महाराज रुके, अब क्या है, अब सबके पास जितने भी साधक हैं, उनके पास अपने अपने सत्संग हैं कोई मंदिर में सत्संग कर रहा है, कोई सत्संग कर ऑर्गेनाइज करके सत्संग कर रहे हैं, कोई अकेले सत्संग कर रहा है, और सबके घरों में सत्संग हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। तो एक को निकालने से सो जो विचारों का चेंज होना है वो बैठकों से हुआ। जो विचारों का चेंज होना है, क्योंकि वो बैठकें साथ साथ चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। उससे क्या होता है कि जो सत्संग में ईर्ष्या, सत्संग में जो कंपटीशन, सत्संग में जो उसको मिलना ये मिलना, वो चीज जो है, वो इन बैठकों में स्वामी जी महाराज के ग्रंथों से वो सीधी होती रही। कि उसको क्यों मिल रहा है, मुझको क्यों ड्यूटी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही ड्यूटी वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, क्योंकि ये भूमि बनी सत्संग के लिए। और फिर सत्संग एक बिल्कुल एक ऐसा स्थान बना जहाँ पर साधक अपनी साधना का टेस्ट होता, या फिर कि ये चीज है, ये जो चीजें कि महाराज महसूस है, कि महाराज साथ हैं, ये सब बैठकों से हो रहा है, ये सब ग्रंथों से हो रहा है, ये रामोपासना से हुआ है, ये संकल्प लेने से हुआ है, ये अपने पर हर वीक जो संकल्प लेते, हर जपयोग जो करते, ये जपयोग का फल है। सो क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी चीज से क्या मिल रहा है और क्या चीज मिली है हमें, राइट। सो ये चीज क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो ग्रंथ है, स्वामी जी महाराज के जो ग्रंथ है, उससे हमारी जो थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, वो ग्रंथों से, वो स्वामी जी महाराज से ही चेंज हो रही है। वो मुझे सत्संग से निकालने से नहीं हो रहा वहां पर, राइट। वो ये ग्रंथ पाठ से हुआ है, ये बैठकों से हुआ है, ये ग्रंथों की बैठकों से हुआ है। सत्संग जो हमारा इंटरनेशनल जो महाराज ने शुरू किया है, वहां पर यहाँ पर ये जो साधकों को ये जो गाने का और सेवा का ये जो सुअवसर मिला है, ये यहाँ से मिला है।
ये वाली चेंज आई है। सो इतना ये सब जो हो रहा है, तो ये बुक्स का अलग है, वो ये बुक्स का, ये बहुत सारा बुक्स का है, और जो सत्संग का है वो तो फिर भजन गायन का है, सत्संग ऑर्गेनाइज का है। कितने सारे साधक अब सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब ऑर्गेनाइज करते हैं, गायन करते हैं, ड्यूटीज लगती है, ड्यूटीज लगाते हैं, और ये सब कर रहे हैं अपने अपने सत्संग में। सो इतना सुंदर ये फुलवारी खिली है कि यहाँ पर महाराज ऑनलाइन में जिन जिन साधकों को लेके आए, बिल्कुल रॉ थे, बिल्कुल स्क्रैच से उन पर मेहनत की है गुरुजनों ने, और गायन के लिए अमृत बाजा बजाने के लिए बाजे खरीदने सबने, अब कई कई ढोलक भी सीख रहे हैं। तो ये चीजें हुई हैं, ये बाहर निकलने का ये चीज है। बाकी तो ग्रंथ पाठ और पुस्तकों से वो तो चल ही रहा है, उससे माइंडसेट चेंज हुआ है, बुक से, और ऑफ कोर्स गुरुजनों का हर रोज साथ श्री चरणों में बैठना, उनसे धुलाई होनी, और उनका जो भी वो करना, फिर देखना प्रवचन से, हर रोज बैठना महाराज के आगे और फिर रिलेट करना, आज हम यही कर रहे थे, आज हम यही सोच रहे थे, अरे ये कह रहे थे, अरे देखो ऐसे चल रहा है, ये महाराज ने ऐसे ऐसे कहा है, देखो आज यही वाली बात हो रही थी, कैसी परिस्थिति बनी हुई है, ये चीज महाराज का बिल्कुल करना। सो ये चीज थी। ये मुझे भजन में बोल रहा है कि जा क्लियर कर। सो मैंने कहा मैं पहले यहाँ कर देती हूँ क्लियर, और फिर लिखो बाद में दूंगी कि भाई सत्संग से सत्संग मिला है सबको। सो अगर उन्होंने मुझे सत्संग से बाहर किया है तो बहुतों को सत्संग मिला है, और सत्संग में गायन मिला है, बच्चों ने भी गाना शुरू किया है श्री राम शरणम में। सो ये चीज आई है। सो प्रश्न आया कि मैं अपना मानसिक बल बढ़ाना चाहती हूँ, सो इसके लिए जॉब मैं कोई अनुष्ठान लेना चाहती हूँ, सो क्या लूं? तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारी साधना भी नियमित नहीं है, अगर हम साधना जो जाप कर रहे हैं वो जप यज्ञ में निष्काम भाव से नहीं दे रहे हैं, राइट, अभी निष्काम भाव नहीं आया है, तो अभी बेसिक जाप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जाप का वो जो 10,000 जो कि वो भी नहीं बनता था, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल बैठकें लगाकर अगर 10,000 बना है तो मिनिमम 10,000 तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10,000 हमारी औषधि है, राइट, औषधि है, और इसलिए फिर हम 10,000 का मिनिमम जाप कर सकें और उसको नियमित रखें, राइट, उसको नियमित रखें, उसमें गैप नहीं आने दें। जैसे किसी ने कहा कि अगर हम 10,000 भी न कर पाए तो अगले दिन 20,000 कर लें, तो खाली तो कोई दिन नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, नो, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हमें लगता है कि नहीं होगा, पर क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, लेकिन होता है गड़बड़। जिस तरह से जो लोग शुगर की मेडिसिन लेते हैं या हार्ट की मेडिसिन लेते हैं, जो चीजें लेनी होती हैं मेडिसिन, अगर वो ना लें तो बॉडी पर अफेक्ट करता ही करता है। सो इसीलिए जो 10,000 का जाप है वो करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो छोड़ नहीं सकते। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ आ गया है तो फिर तभी है सुबह सुबह करके जाना चाहिए, हमें नहीं पता दिन में क्या क्या हमने सामना करना है, तो ये चीज है, ये बात है। तुम्हारा भी दिन बहुत रहा आज, बच्चों से धूप आ गई है, गर्मी इस वीक ऐसे ही रहना था, तो बच्चों को बाहर लेके गए, और अच्छा भी रहता है, हर चीज वही, तो बच्चों ने मल्च किया। अब हमारी मल्च खत्म हो रही है और मेरे पास तो कोई फंड्स भी नहीं है बिल्कुल, और इस बार ग्रांट्स का कुछ भी नहीं है, पर फिर भी देखिए जहां जहां महाराज पूछवा सकते, कहलवा सकते, वहां कहलवाया उन्होंने, और यू नेवर नो कहाँ से कोई कहे नहीं मैं भेजता हूँ, मैं लेके आऊंगा, कोई बात नहीं, और तो यू नेवर नो, राइट। बहुत इस संसार में बहुत अच्छे लोग भी बहुत अच्छे हैं,
सच में बहुत सुंदर लोग हैं और आनंद आ जाता है लोगों की अच्छाई देखकर, लोगों की सुंदरता देखकर। बहुत सुंदर, स्पेशली जब दूसरों के लिए वो काइंड होते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए बहुत ही अच्छा रहा। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया और फिर मैं फिर खुल के ग्रेड भी देती हूँ। क्योंकि धूप में बच्चों को आदत नहीं होती ना, यहाँ के तो बिल्कुल नहीं आदत होती बच्चों को धूप में निकलना और ये सब करना, पेड़ों पर करना, ये वाला सब करना, पर बच्चे करते हैं और मैं फुल 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 देती हूँ फिर और इसे पूरा मिला का बिल्कुल पूरा मिला, कोई कसर नहीं। सो इसलिए बहुत अच्छा रहा और बहुत 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 बच्चों का बहुत सुंदर सहयोग रहता है। सारा बड़े सुंदर तरह से करते, बड़ी दया प्रभु की, प्रभु की दया है और कुछ नहीं है, केवल प्रभु की, महाराज की दया है। सारे इतने सारे कई क्लासेस दो दो चल रही होती हैं, सो इतनी सारी क्लासेस इकट्ठी जानी और फिर इकट्ठे सब कुछ करना, सो बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। सो अभी चलेगा ये भी, बहुत सुंदर है, बहुत कृपा है प्रभु की, बहुत ज्यादा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के शिष्य बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।